नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2024 और 17 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारतीय तट रक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। चर्चा में रहा नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान यूरोपा और राजनाथ सिंह ने नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की श्रेणी में उड़ीसा को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जल पुरस्कार मिला। कौन सा देश रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना? तो वो बना है अपना देश भारत। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद कौन सा तीसरा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू की? तो वो की है तेलंगाना की सरकार ने। केन्या की किस खिलाड़ी ने शिकागो मैराथन में महिलाओं की मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा? तो वो है रूथ चेपनगेटिज। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ALT एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? दिया मिर्जा। भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डिफरेंट डील फाइनल हो चुकी है। भारत अमेरिका से कितने प्रोडेटर ड्रोन खरीदेगा? तो ये खरीदेगा 31। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है, टेस्ट वगैरह आपको बढ़िया तरीके से और क्लास भी आपको कंटिन्यू दी जा रही है। तो इसके अलावा पशु परिचर की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। यहाँ से आपका करंट अफेयर्स तैयार है होता जाएगा और जल्द ही कल या परसों तक आपको बाजार के अंदर बुक भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि मुझे लग रहा है अभी आज की क्लास से आने वाला एग्जाम RS है, पटवारी है, कोई भी एग्जाम मान लो तो यहाँ से एक ही क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। और आज की क्लास में बड़े गजब के करंट के क्वेश्चन बने हैं, इसलिए आप अच्छे तरीके से इस क्लास को अध्ययन कर लेना। भी पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 25वें महानिदेशक कौन थे। राकेश पाल, आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया है, राकेश पाल थे। उनका निधन हो चुका है। तो अब बनने जा रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन है? तो ये बनने जा रहे हैं परमेश शिवमणि। ऑप्शन नंबर सी, कौन बनने जा रहे हैं? परमेश शिवमणि। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अब भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक बनने जा रहे हैं। तो एस परमेश ने नई दिल्ली में भारतीय तट रक्षक बल के मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया। उनकी नियुक्ति पूर्व DG थे राकेश पाल के पिछले महीने निधन के बाद में इनको कार्यभार दे दिया गया। जो परमेश शिवमणि है, ये 23 जुलाई 2018 से 7 अगस्त 2023 के बीच परमेश ने पूर्वी तट पर तट रक्षक कमांडर के रूप में भी कार्य किया है। तो याद रखना 26वें महानिदेशक कौन बन गए? तो ये परमेश शिवमणि बन चुके हैं। हाल में चर्चा में रहा नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान यूरोपा के बारे में सत्य कथन बताइए। आप देखो इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और बड़े गजब के यहाँ पर मिसाइल वगैरह कोई भी किसी भी रॉकेट से इनको लॉन्च किया जाता है तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान, इसका नाम है यूरोपा। इसके बारे में कथन देखो, इसको 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी से इसको लॉन्च किया गया। याद रखना ये रॉकेट था फॉल्कन हेवी। और नासा का केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया। इसका कथन क्या है? उपयुक्त सारे कथन क्या है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है और ये लगभग 2028 तक पृथ्वी की कक्षा पर पहुंचेगा। तो काफी लंबा समय ये लेगा। देखो नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान यूरोपा, जो बृहस्पति का एक चंद्रमा है, ये क्या है? बृहस्पति का एक चंद्रमा है ये यूरोपा। और ये नासा का एक अंतरिक्ष यान है। इसकी खोज के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकले पड़ा है। जो बृहस्पति का एक चंद्रमा है
की खोज, अंतरिक्ष यान यूरोपा है, बृहस्पति का एक चंद्रमा है, उसकी खोज के लिए निकल पड़ा है ये यूरोपा। ये सॉरी, ये बृहस्पति का चंद्रमा एक चंद्रमा नहीं है, लेकिन बृहस्पति का एक चंद्रमा है, तो उसकी खोज के लिए ये निकल पड़ा है, जिसका नाम है यूरोपा। ये मिशन जाएगा 14 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया। स्पेस वैक्स फॉल्कन हेवी से लॉन्च किया गया। नासा का केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च, और इसका लक्ष्य ये है कि यूरोपा के जलाशय में जीवन के लिए संभावित स्थितियों का पता लगाना। और अंतरिक्ष यान अप्रैल 2030 में बृहस्पति की कक्षा में पहुंचेगा। अप्रैल 2030 तक, 2028 नहीं है, 2030 तक बृहस्पति की कक्षा में पहुंचेगा। तो ये चीजें नोट कर लेना, बड़ा गजब का ये क्वेश्चन है आपके लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश को भेजेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो एक मिसाइल, ये देखो तस्वीर में आप देखो, सबसे पहले ये है थर्ड मिसाइल। क्या है? थर्ड मिसाइल है रक्षा प्रणाली। ये किस देश को भेजेगा? तो अमेरिका भेजेगा इजराइल को। किसको भेजेगा? इजराइल को ये थर्ड मिसाइल भेजेगा। तो याद रखना। अब सीधा भी आ सकता है कि जो थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो किस देश के द्वारा विकसित है? तो अमेरिका के द्वारा। अब इस प्रकार का प्रश्न अभी ताजा सीएटी के अंदर आया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल को भेजेगा। यह तैनाती अमेरिका की इजराइल की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाएगा और क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक संवेदनशीलता के समय में की जाएगी। इसका मतलब यह है भी इसको तैनात इसलिए किया जाएगा जो अमेरिका की इजराइल की जो रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्ध है, उसके लिए इस मिसाइल को तैनात किया जाएगा। अब याद रखना, जो थर्ड का मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो इसका पूरा नाम भी याद रखना, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ द्वारा IAF द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, क्योंकि चंद्रयान 3 की इन्होंने सफल लैंडिंग करवाई, उसके लिए इनको विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और समीर वी कामत है DRDO के अध्यक्ष, और शाजी के भी है नाबार्ड के अध्यक्ष, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो आपको बताइए। तो इसको अच्छे तरीके से याद करना। तो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, और भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय सफलता के सम्मान में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार समारोह कहां पर हुआ? इटली के मिलान के अंदर ये पुरस्कार हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी? तो ये रखी है तेलंगाना के अंदर। कहां पर रखी है? तेलंगाना के अंदर। और ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। इसके अलावा कल ही मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना है वो जाति आधारित जनगणना शुरू करेगा। तीसरा राज्य बन गया तेलंगाना। और इसके अलावा वो मोहम्मद सिराज है, तेलंगाना के नए DSP बन गए, और अब तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी जाएगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के दामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना के बेहद निम्न आवृत्ति वाले रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत सबको जोड़ने में विश्वास करता है, तोड़ने में नहीं करता। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि नौसेना की संचार क्षमताओं को मजबूत करना। तो यानी कि जो रडार स्टेशन की आधारशिला रखी, इसका मतलब भी नौसेना के अंदर बेहद निम्न आवृत्ति यानी कि VLF वाले जो रडार स्टेशन है उसकी आधारशिला रखी। ये क्या करेगा जी? नौसेना की जो संचार क्षमता है उसको ये मजबूत करेगा। किसके द्वारा दिल्ली में पुनर्निर्मित माइग्रेट V 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो किसके द्वारा? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा? विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर। ये देखो तस्वीर में खड़े हैं बीच में। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर पुनर्निर्मित माइग्रेट V 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उन्होंने उद्घाटन किया है। देखो, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में पुनः निर्मित
माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है। क्या मतलब है? भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, यानी कि जो प्रवासी वगैरह उनके लिए है ये। तो भारत सरकार की उन कामकाजी नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है जो विदेशों में कार्यरत रहते हैं। अब यहाँ पर मेन मकसद आपको याद करने का तरीका यही है भी, जो ये माइग्रेट V2.0 जो वेब पोर्टल है ये किसके लिए है? इतना याद रखना कि ये भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और प्रवासी विदेशों के अंदर रह रहे हैं उनके लिए ये ऐप है, पोर्टल है। इतना ही आपको मोटी मोटा चीज इतने याद रखा करो ताकि शॉर्टकट में एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का शुभारंभ कहा किया। लगा लो स्टार, पक्का ही टपकेगा। तो मोदी ने ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की शुरुआत की है। कहां पर है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहां पर की है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत है की है। और ये इस प्रकार का पिछली बार जो सम्मेलन हुआ था उसका क्वेश्चन एग्जाम में आया था। देखो, नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में भारत में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की ओर से आयोजित किए जाने वाली विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारत मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया है। दो चीजें स्टार्ट की है, एक तो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण का उद्घाटन किया, इसी के साथ भारत मंडपम में भारत मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। और ये पॉइंट याद रखना कि पहली बार ITU और WTCS की मेजबानी भारत और एशिया प्रशांत में की जा रही है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने की पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? लगा लो स्टार, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आते हैं। तो हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए? तो ये चुने गए हरमनप्रीत सिंह हैं। कौन चुने गए हैं? हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी। 2 नंबर पे हैं, इनके बाद में अभिषेक, 3 नंबर पे हार्दिक सिंह और 4 नंबर पे अमित रोहिदास। इस प्रकार ये क्रम वाइज चुने गए हैं। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए? हरमनप्रीत सिंह चुने गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सीधा याद रखना कि भारत के स्टार ड्रैग फ्लिकर और कप्तान हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग की नीलामी के पहले दिन सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए। कितने में खरीदा? इनको ध्यान रखना, सोरमा हॉकी क्लब ने भारतीय कप्तान को 78 लाख में खरीदा है। किसने खरीदा है ये याद रखना भी, सोरमा हॉकी क्लब ने 78 लाख में। उसके बाद में हरमनप्रीत सिंह को सोरमा हॉकी क्लब ने 78 लाख में यह आ चुका है। अभिषेक को साराचीस रार बंगाल टाइगर्स ने 72 लाख में, हार्दिक सिंह यूपी रुद्रास 70 लाख में खरीदा। और एक विदेशी खरीद याद रखना भी, गोंजालो पेरेट, ये जर्मनी के हैं, तो हैदराबाद तूफान ने इनको 68 लाख के अंदर खरीदा है। तो ये भारत वाला भी याद रखना और एक विदेश वाला भी आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इनका नाम है रश्मिका मंदाना। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रश्मिका मंदाना बॉलीवुड अभिनेत्री, इनको भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन है ये? रश्मिका मंदाना। तो ये इनको नियुक्त कर दिया। I4C का मतलब भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसके अलावा पुष्पा द राइज के अंदर ये काम कर चुकी है। डियर कॉमरेड और एनिमल जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली रश्मिका इस साल की शुरुआत में तब से सुर्खियों में आ चुकी है। पुष्पा द फिल्म देखी होगी आपने, तो उसके अंदर इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा एनिमल फिल्म है, उसके अंदर भी कार्य किया है। तो ये बेस्ट फिल्म भी चुनी गई थी अब की बार। तो ये याद रखना कौन है? रश्मिका मंदाना। हाल में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर। तो विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। थीम आपको याद रखनी है कि खाद्य पदार्थ का अर्थ विविधता, पोषण और सामर्थ्य और सुरक्षा। मेन मकसद थीम याद रखनी भी। थीम है खाद्य पदार्थ का अर्थ है विविधता, पोषण, सामर्थ्य और सुरक्षा।
तो हर साल विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता। तो हर मंथ है आईसीसी के द्वारा 2 प्लेयर चुने जाते हैं, एक महिला और एक पुरुष। तो पुरुषों में है कमिंडू मेंडिस, 26 वर्षीय श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। इन्होंने को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया। उनका ये दूसरा सम्मान है और पहले मार्च 2024 में इन्होंने ये पुरस्कार है जीत लिया। देखो मार्च के अंदर भी जीता था और अब सितंबर का भी इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीत लिया। श्रीलंका के हैं। और महिला खिलाड़ी इंग्लैंड की है टेमी ब्यूमेंट, उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनको सम्मानित किया गया, याद रखना भैया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2024 के अनुसार भारत 127 देशों के अंदर कौन से स्थान पर है, 105वें स्थान पर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल मैंने नोबेल पुरस्कार है ना, जो अलग अलग 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार मिले थे, उनकी ताजा मैंने अलग से क्लास दे दी और इस एक ही क्लास के अंदर अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो आपका जो नोबेल पुरस्कार का कंप्लीट हो रहा है, तो उस क्लास को आप जरूर देख लेना। लाइव क्लास दी थी कल मैंने, अच्छे तरीके से पढ़ लेना उनको। किस एडमिरल ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला। भावना कांत, साधना सक्सेना नायर, अनामिका बी राजीव, कविता साहे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। और ये अपनी पुस्तक है, कल या परसों तक आपको बाजार के अंदर मिलने लग जाएगी। अगर कोई साथी ऑनलाइन मंगवा सकता है तो आपको नंबर बता रहा हूँ, 80 580 22 001, इस नंबर पे आप ऑनलाइन पुस्तक ये मंगवा सकते हो। आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट डाल देना और ऑनलाइन पेमेंट करके इस नंबर पर आप ये ऑनलाइन बुक मंगवा सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है रीट के लिए, और असिस्टेंट लोको पायलट की चल रही है, ये भी आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।